हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर दोस्तों आया हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न होगा दोस्तों आपके स्क्रीन पर होगा, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? यहाँ पर दोस्तों काल होगा, ठीक है। काल है, क्या है दोस्तों? 1800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व की निश्चित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 2 है, करा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों नहीं पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, तथा मिस्र के साथ साथ दोस्तों मेसोपोटामिया के सभ्यता के भी समकालीन थी, तथा चीन के सभ्यता के समकालीन थी। ये तीनों सभ्यताएं के क्या थी दोस्तों? समकालीन थी। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों पूछ रहा है कि समकालीन नहीं थी, यानी ये नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों आपसे हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 को समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो पहला ऑप्शन में दिया दोस्तों सूरकोटदा, अनवारवली, मांड्या, कालीबंगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, घोड़े के अवशेष के बारे में बात हो रहा है तो घोड़े के अवशेष मिले थे सूरकोटदा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कह सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? यानी दोस्तों स्थान के बारे में पूछ रहा है कि कौन से राज्य में है, ठीक है। तो जैसे दिया ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कालीबंगा जो थी, है ना, कालीबंगा जो थी दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो दोस्तों मुद्राओं के या मोहरों के रूप में इस्तेमाल करते थे सिलखड़ी के पत्थरों का। किसके? सिलखड़ी के पत्थरों का। तो बोल रहा है कि हड़प्पा काल के जो लोग थे उनके मोहर किससे बने थे? तो दोस्तों हो जाएगा सिलखड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, लोह युग की थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि उस समय कांसा लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था? तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके मुख्य व्यापार क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था दोस्तों उनका व्यापार। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खाना बदोश या जनजातीय थे? तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण थे, शहरी थे, या खाना बदोश थे, या जनजातीय थे? तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर दोस्तों, शहरी थे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 हो जाएगा, करा हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में
सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं के, कांसे के औजार के, कपास के, जौ के। तो दोस्तों हड़प्पावासी जो थे ना सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन के दृष्टि से कपास की खेती करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, कपास। अगला प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, करा सिंधु सभ्यता का है ना पतन। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया है, एक ठो न छूट गया है। पतन नगर, जिसे हम लोग पतन नगर को क्या कहते हैं दोस्तों, बंदरगाह, कौन सा था? तो दोस्तों हो जाएगा कालीबंगा था, लोथल था, रोपण था, मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, तो ये बोल रहा है दोस्तों पतन नगर कौन था? तो यानी बंदरगाह कहाँ पर था? ठीक है, सिंधु सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में पतन नगर कौन था, यानी बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बीच द राइट आंसर, लोथल में था। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा सिंधु सभ्यता के घर किससे, यहाँ पर दोस्तों से होगा, किससे बनाए जाते थे? ठीक है, ईंट से, बांस से, पत्थरों से, लकड़ी से। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा एज द राइट आंसर, ईंट से। प्रश्न नंबर 12 है, करा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगा में हुई, हड़प्पा में हुई, चहुंदड़ो में हुई कि लोथल में हुई? दोस्तों पैमाने माप तौल की क्रिया विधि जो होती थी, क्योंकि बंदरगाह था वहां पर दोस्तों, तो लोथल हो जाएगा आपका आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर हो जाएगा दोस्तों 13। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता जो थी यह सिंध नदी के आधार पर रखा गया सिंधु सभ्यता, और यह इसका पहले उत्खनन है ना, पहले उत्खनन हड़प्पा जगह पर हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, जिससे हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम पड़ता है। और यह सर जॉन मार्शल के देखरेख में हुआ था दोस्तों। और ये कब खनन किया गया था? तो सन 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अभी तो मैंने बताया 1921 ईस्वी में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सन 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया दोस्तों 1935, 1942, 1901, 1921। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था दोस्तों, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी ना मेसोपोटामिया के सभ्यता से 20 गुना बड़ा थी। कितनी बड़ा दोस्तों? 20 गुना बड़ा। और चीन के सभ्यता से 8 गुना बड़ा थी। कितनी? 8 गुना बड़ा थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन करा हड़प्पा सभ्यता की जो संपूर्ण क्षेत्र था ओकर कैसा आकार था, कैसा संरचना था? तो दोस्तों इसकी जो क्षेत्र थी वह त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ठीक है, तो त्रिभुजाकार थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 16, करा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपण से मिला था, लोथल से मिला था, कालीबंगा से कि लावली से? तो दोस्तों जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कालीबंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों है 17। प्रश्न नंबर दोस्तों क्या है? 17 है ना। सैधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, चहुंदड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, बरनावली से मिला है? तो दोस्तों सैधव सभ्यता
कि जो ईंट थे उनके आंकलन के बारे में जब मिला था वो मिला था कालीबंगा से। किससे दोस्तों? कालीबंगा से। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 18, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 के जैसा है ना, 16 ही है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपण से, लोथल से, कालीबंगा से और लावली से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा से। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट। कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कारण निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ था दोस्तों? गुजरात में था। कालीबंगा था, रोपण था, वल्लावली था, लोथल था। तो दोस्तों गुजरात की जो स्थल थी, क्योंकि गुजरात में क्या था दोस्तों? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। तो बंदरगाह जो दोस्तों था वो कहाँ था? गुजरात में था। तो ये गुजरात में बंदरगाह था, यानी गुजरात में जब बंदरगाह था तो गुजरात था कहाँ पर? सॉरी, गुजरात में क्या था? तो गुजरात में एक जगह है जहाँ पर लोथल नाम है, वहां पर लोग व्यापार करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, लोथल। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों बताइएगा, है ना? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दसों का टीला, मृतकों का टीला। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या है? मृतकों का टीला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।